मेरे प्यारे समाज के प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। साथियों, कैसे हो आप? समाज के ऊपर बनाए जा रहे नए नए वीडियो को आप अच्छी तरह से रिस्पांस दे रहे हो। आपके रिस्पांस और प्यार की वजह से हमें नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और हमारे पास समाज के बारे में जो उपलब्ध जानकारी है वो हम आपके साथ वीडियो द्वारा शेयर कर रहे हैं। इससे हमें यह फायदा होगा साथियों कि हर राज्य के साथियों से हम जुड़ जाएंगे और हमारे समाज का प्रबोधन और हमारे समाज का इतिहास हर एक के पास पहुंच जाएगा। साथियों, इस वीडियो को भी आप अंत तक देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि आपके कुछ सुझाव हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और समाज के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे जीमेल अकाउंट पर भेजें। उसी विषय पर नया वीडियो बनाया जाएगा। और यदि आपके पास समाज के बारे में कोई आर्टिकल या लिखित इतिहास उपलब्ध हो तो आप जीमेल पर भेजें और आपका मैसेज, आपके विचार समाज के सामने प्रसारित किए जाएंगे। साथियों, इस कार्य को हम सब मिलकर एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण मैं बात आप सभी को बताना चाहता हूं साथियों, नीचे गए डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक, जीमेल की लिंक और अन्य सोशल मीडियाओं की लिंक दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप जरूर विजिट करें और समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करें। समाज पर बनाए गए नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दिखाई देगा, उस बेल आइकॉन पे आप क्लिक करें। समाज पर बनाए गए नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप आसानी से उन वीडियो को देख सकोगे। साथियों, ढाडी समाज की परिभाषा जानने से पहले हमें ढाडी ये नाम कैसे मिला है इसके बारे में हमें जानकारी लेनी जरूरी है। तो ढाडी समाज का जो कार्य है साथियों, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास रखना और गायन करने का था। गायन करते समय ढाडी समाज द्वारा जिस वाद्य का उपयोग होता था उस वाद्य को ढाड़ करके कहते थे और उस ढाड़ वाद्य की वजह से हमें आगे जाके ढाडी करके पहचान मिली है। साथियों, आप इतिहास पढ़ने के बाद या इतिहास से आप सभी को जो जानकारी हमें मिलती है तो आपको पता होगा आज हर समाज या जो जातियां हैं उनको भी उनके कार्यों की वजह से, उनके खान पान की वजह से, उनके रहन सहन की वजह से, वो जहां रहते थे उस स्थानों की वजह से या अन्य चीजों से आगे जाके उनको पहचान मिली है। उसी तरह हमको भी संगीत यानी कि गायन करते समय हम जिस वाद्य का उपयोग करते थे उस वाद्य से हमें पहचान मिली है। यह हमें समझना जरूरी है। अब हम जानते हैं साथियों ढाडी समाज की परिभाषा। तो ढाडी समाज की 2-3 परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। पहली परिभाषा यह है कि राजा महाराजाओं का यशोगान करने वाली जाति यानी कि ढाडी। तो साथियों, इतिहास पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि राज दरबार में ढाडियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। ढाडी समाज द्वारा राजा महाराजाओं का यशोगान करने का कार्य होता था और राज दरबार में ढाडी समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था साथियों, क्योंकि
ढाडी समाज ज्ञानी, कला विभूषित, बुद्धिमान और चतुर होते थे और उन वजहों से ढाडी समाज को राज दरबार में महत्वपूर्ण स्थान था साथियों। यह है हमारे समाज की महानता। इसे हमें पहचानना चाहिए, इसको हमें जानना चाहिए साथियों। दूसरी परिभाषा यह बताई जाती है, युद्ध के मैदानों को चमकाने वालों को ढाडी कहा जाता है। युद्ध के मैदानों में भी ढाडियों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य होता था साथियों। संगीत में एक राग होती है, उस राग को सिंध राग कहा जाता है और सिंध राग से जोशीले सुर उत्पन्न किए जाते हैं और उस सिंध राग की वजह से सैनिकों में जोश भरता था साथियों। उसी को सिंध देना कहा जाता था, यानी कि युद्ध के मैदानों में भी ढाडी समाज द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य होते थे साथियों। तीसरी परिभाषा यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास रखने वालों को ढाडी कहा जाता है। तो हम जो है साथियों पीढ़ी दर पीढ़ी का इतिहास बता देते थे। इतिहास पढ़ने के बाद ऐसा समझता है कि ढाडी समाज के पास, यानी कि ढाडी समाज में एक एक ढाडियों के पास 14 पीढ़ियों का इतिहास रहता था और वो भी इतिहास मौखिक रूप से। साथियों, आज के युग की हम बात करें तो 1 साल की जानकारी अपने दिमाग में रहना उतना आसान नहीं है। तो 14 पीढ़ियों की जानकारी एक एक ढाडियों में रहती थी। ऐसी महानता ढाडी समाज में थी साथियों। तो इतिहास जानने के बाद हमें यह पता चलता है कि हमारा जो कार्य जो था साथियों वो महान कार्य था, लेकिन उन कार्य को आज हम भूल रहे हैं। हमें हमारे इतिहास को जानना जरूरी है। जो उपलब्ध जो जानकारी है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और हमारा लिखित इतिहास हम बनाने का कार्य करेंगे साथियों। हम सबका इतिहास बताते बताते खुद का इतिहास ही भूल गए साथियों। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आज हमारे साथी सोशल मीडियाओं की वजह से अन्य राज्यों से एक हो रहे हैं, उनको भी एक दूसरे का इतिहास जानना है साथियों। तो आप सभी को मैं नम्र निवेदन करता हूं, इस कार्य को आप सब संयोग करें। हम एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करेंगे साथियों। हम जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, हमारा एक मजबूत संगठन होगा और उस संगठन द्वारा हम हमारे समाज का आसानी से विकास कर पाएंगे। हमें इतिहास को समझना चाहिए, इतिहास को जानना चाहिए साथियों। जब तक हम अपने इतिहास को जान नहीं पाएंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे साथियों। आज हमारा जो समाज जो है बिखरा हुआ समाज है, उस समाज को एक जगह लाने का काम हम तुमको करना है। मौसम भी गर्माहट हो तो दिल को सुकून देती है। मौसम भी गर्माहट हो तो दिल को सुकून देती है। अगर मेरा प्यारा ढाडी परिवार साथ हो तो हर चुनौती भी मंजूर होती है, हर चुनौती भी मंजूर होती है। तो आओ साथियों, इस कार्य को हम सब मिलकर आगे ले जाएंगे।
और इस कार्य को आगे ले जाने के लिए आप सब सहयोग करोगे, ये मैं आशा व्यक्त करता हूँ।